नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह बबुआ। आप देख रहे हैं सबका सहारा न्यूज। अभी जो वर्तमान परिवेश चल रहा है बिहार की राजनीति का, कौन किधर पलटी मारेंगे, क्या कई कयास लगाए जा रहे हैं अभी कि भाजपा में फिर से नीतीश कुमार शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं पटना में ही सहारा समय के वरिष्ठ संवाददाता जो वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, आप जरा बताइए कि अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि खेला होगा, आपने ही एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, खेला होगा, और लगता है कि खेला होगा क्योंकि सारे मीडिया कर्मी अभी उसी पर फोकस किए हुए हैं। क्या लगता है, कैसे आप कहते हैं खेला होगा? देखिए, इधर आप पूरे बिहार की राजनीति को एक पखवाड़े को अगर आप गौर से देखें, एक पखवाड़े की पूरे एक महीने की राजनीति को, कि पहले जैसे नीतीश कुमार ने अगुवाई की पूरे जो इंडी गठबंधन का, पहले वो ममता बनर्जी के यहाँ गए, उनके यहाँ गए, कई जगहों उन्होंने नॉक किया और बजाबते एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। वो तो महागठबंधन का जो ये कर रहे थे। हाँ, वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उनको उम्मीद थी कि ठीक है, प्रधानमंत्री पद नहीं, उसी समय कांग्रेस ने उन्हें कोऑर्डिनेटर का पद या फिर संयोजक का पद उनको दे सकता था, यह सारी चीज़ें थी। लेकिन लगातार, और एक खबर और आपने सुनी कि ये तो हुआ कि कांग्रेस की तरफ से ग्लोरेंस की चीज़ें, तो ये तो स्पष्ट है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और राजनीति में महत्वाकांक्षा बड़ी चीज़ होती है। कोई राजनीति में, वो भी नीतीश कुमार वो राजनीतिक के लोगों में है कि उनके बारे में कहा जाता है कि दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या करने जा रहा है अगला बार। लेकिन इधर के हाल के दिनों में आप तो मतलब क्या लगता है कि अब उनको जो पलटू राम, उनको एक पदवी मिला, तो उससे अब कोई परहेज और गुरेज नहीं है? बिल्कुल। देखिए, राजनीति में ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं। कौन पलटी नहीं मार रहा है? बिहार की जनता, एक एक जनता पलटी मार देती है। लेकिन पदवी तो नीतीश कुमार को ही मिला है। वो अलग चीजें हैं। वो तो पेंडुलम कहते थे लालू जी रामविलास जी को, मुझे याद है। लेकिन कहने का अर्थ है कि राजनीति में इन सब चीज़ों पर सिद्धांत, नीति और इन सब चीज़ें बेमानी है। आखिर एक चीज़ बताइए, लालू जी आखिर क्यों बार बार छोड़ करके नीतीश जी को पकड़ लेते हैं? अच्छा, ये अब लालू जी की बात आई तो लालू जी कल या परसों जो गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से नीतीश कुमार ने एक तरह से इंडिकेशन दे दिया था। खास करके सीट बंटवारे को लेकर के जब बात आई तो उस पर इन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स तो किया, लेकिन ये क्लियर हो गया था। आपको याद होगा 2 दिन पहले अमित शाह ने एक अखबार को इंटरव्यू में, जिस अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की सभा में कि अब दरवाजे बंद हो गए नीतीश बाबू, वही आदमी जब उन्होंने से पूछा, मीडिया ने, ये उस अखबार के एक बड़े संवाददाता थे, उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार से फिर गठबंधन होगा, क्या पुराने लोगों के जो आपके छोड़ के चले गए उनके साथ आप मैंने फिर मिलोगे? तो बोला कि राजनीति में किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। तो स्पष्ट संकेत था। और आप इधर हाल की एक्टिविटी देखिए, लालू जी आखिर घर पर क्यों गए? लालू जी ने आखिर उन्होंने कहा कि 17 सीटों पर सहमति बन जाएगी। 17 सीट आप ले लीजिए नीतीश जी, आप 17 सीट रखते हैं, देने को तैयार। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आप इधर एक सप्ताह की बिहार की राजनीति को देखोगे तो फिर चौंकाने वाले परिणाम, जी उसी पर फोकस कीजिए, उस चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। और देखिए, एक और चोट नीतीश कुमार जी को जो आघात पहुंचा, कि आपको याद होगा एक चर्चा चली कि ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीबी हो गए। हाँ, ये भी चर्चा आ रही थी मार्केट में, बहुत करीबी। और ये भी लग रहा था कि कुछ विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल, मतलब ये चर्चा चल रहा है। बिल्कुल इस तरह की बातें थी। और मुझे याद है कि एक मजिस्ट्रेट चेकिंग की परिभाषा कहते थे बार बार ललन जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आरसीपी सिंह को लेकर के उन्होंने कहा था कि वो मतलब कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरे गए। तो एक तरह से यहाँ भी हुई, क्योंकि ललन जी और नीतीश जी का एक साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना। दोनों एक दूसरे को परहेज की दृष्टि की राजनीति करते रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहते। तो अब देखना यह है कि चूंकि इसमें सबसे बड़ी कड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से मिलने का, तो तकरीबन 6 महीने से पटकथा लिखी जा रही थी। लेकिन ये ललन बाबू आखिर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए जाने को आप किस रूप में लेते हैं?
सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए वो वही उसी की एक कड़ी थी, क्योंकि जो इनपुट मिल रहे थे, आपको याद हो कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा कि लव कुश का एक समीकरण बना, लव कुश का एक समीकरण बना, लव कुश के समीकरण जब नीतीश कुमार ताजपोशी कर रहे हैं कि 25 में कर देंगे तेजस्वी यादव को, तो आखिर लव कुश समीकरण का मतलब क्या था? तो एक एजेंडा जो तैयार किया उपेंद्र कुशवाहा ने, और वो बार बार कह रहे थे कि ललन सिंह राजद के संपर्क में है। जब नीतीश कुमार ने भी पूरा इनपुट लिया तो पता लगा कि लालू के बहुत विश्वस्त सूत्रों में ललन सिंह होते जा रहे थे, और यहाँ तक चर्चा थी कि वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, और इस तरह की चीजें थी। और कुछ विधायकों को अपने पाले में ला करके, और उसके बाद ये पूरी योजना थी। हालांकि ये सतह पे आया नहीं, जैसे ही नीतीश कुमार ने चीजों को समझा, मतलब उनको भनक लग रहा। हाँ, उनको जैसे ही भनक लगा, क्योंकि उनके अगल बगल में दरबारी कुछ लोग हैं जो लगातार, आप देखिए अशोक चौधरी ने जिस तरह से रिवोल्ट किया था, आपको याद होगा, ललन सिंह से खुला बोला, तो उसके पीछे का तार्किक यही था। और नीतीश कुमार ने भी उसका विरोध नहीं किया। एक तरह से कहिए मौन समर्थन था अशोक चौधरी के लिए, मौन समर्थन था। तो एक तरह से इंडिकेशन तो उसी दिन शुरू हो गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना नीतीश कुमार की मजबूरी थी, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जोड़ना, ये सारी चीजें, हालांकि अभी आप इंतजार कीजिए, एक आध हफ्ते में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी परसेप्शन, जिस तरह से आप देखिए राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर में कांग्रेस शामिल हो सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, और वो कहने से डर रही है, और वो कांग्रेस ये बात कहने से डर रही है कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, जो कि उसके मतलब वो उसको भंजा सकता था अभी वर्तमान समय में। बिल्कुल, वो उस पर मुझे लगता था कि पार्टी को, जब देश का पूरा माहौल राममय हो गया है, तो चूंकि राजनीतिक एजेंडा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काट कांग्रेस उस अंदाज में खोज रही है जो संभव नहीं है। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस फायर उसी के अंदाज में कर सकते हो, हिंदुइज्म के ही पार्ट से उसको आगे ले जा सकते हो, लेकिन वो काम कांग्रेस कर नहीं रही है। अब इसमें शामिल हो जाती तो आप बताओ, एक कैमरा फोकस तो राहुल गांधी पर भी होता, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होता। जनेऊ वगैरह तो धारण कर ही लिए थे राहुल गांधी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने तकरीबन ये सारी चीजें जो एक्टिविटी इधर हाल के गठबंधन में देखने को मिली, और खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ये गठबंधन को लेकर बहुत फ्रूटफुल नहीं फील कर रहे थे नीतीश कुमार, और इस कवायद में थे। लेकिन ललन सिंह जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि पहले इनको हटाओ, पहले इनसे निपटो। बहुत सारे पावर भी रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, पहले अपनों से आप निपटेंगे तब ने कुछ नया कर सब पाएंगे। तो आप लालू जी घर पे गए बजाते, उन्होंने ये किया, और लालू जी इधर निकले, उधर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। तो आप याद करो 2017 में कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, जब नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी जी आप पब्लिक डोमेन में बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने दूध के धुले हो, हाँ ये क्लियर करो आप। तो ये गठबंधन टूटा था। ठीक उसी तरह का आप सिनारियो भी देख सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर कहीं नीतीश कुमार, जो मुझे अंदर खाने की खबर मैं आपको बता दूं कि शायद वो राम मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। और ये हुआ तो लगता है अभी न्योता नहीं आया। न्योता आ चुका है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। न्योता आ चुका है अमित शाह से, और ये सारी चीज़ें अमित शाह आखिर क्यों बोल रहे हैं? कल तक जो व्यक्ति मुजफ्फरपुर की सभा में, मुझे याद है, इतने तीखे शब्दों में इसका इस्तेमाल किया था अमित शाह ने कि डोर क्लोज हो गया नीतीश बाबू। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि अब एक कुछ छिद्र या खिड़की जैसे जो कहते हैं, एक खिड़की खुली हुई थी। दरवाजे बंद करने की बात उन्होंने जरूर की, खिड़की की बात नहीं की। वो खिड़की का एक झरोखा खुला हुआ था। चलिए, आपको इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर एक राजनीति का डिस्कशन दिखाता रहूंगा। अभी वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है राजनीति के अंदर, खाने में जो खिचड़ी पक रही है, उस पर वरिष्ठ संवाददाता मृत्युंजय बाबू ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया, वो वाकई आपको सोचने समझने और परखने लायक था। और फिर भी देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।